आज हम जानेंगे गौतम स्वामी के प्रश्न और भगवान महावीर के जवाब, जिसे सुनकर कई व्यक्तियों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा पाप कर्म करने पर कैसा फल मिलता है। समझ आ जाने के बाद जीवन में अप्लाई जरूर करें। तो जानते हैं गौतम के प्रश्न और भगवान महावीर के जवाब। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। पहला प्रश्न भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान किस पाप कर्म के फलस्वरूप आत्मा निर्धनता के दुख का अनुभव करती है। तो भगवान जवाब देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति किसी दान दाता को दान देने से रोकता है और दूसरों के धन को हड़पने के लिए चोरी ठगी करता है, वो चौर्य रूप पाप कर्म के उदय से निर्धनता का दुख भोगता है। स्मगलिंग द्वारा एक देश से दूसरे देश में माल ले जाना लाना, अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु की मिलावट करना, नाप तोल में कम देना और ज़्यादा लेना, अच्छी वस्तु दिखाकर बुरी वस्तु देना, ये सब चौर्य कर्म के प्रकार हैं। दूसरा प्रश्न गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान भोग उपभोग की सामग्री मौजूद होने पर भी मनुष्य उन्हें आदि व्याधि उपाधि अथवा उद्विग्नता चिंता शोक आदि के कारण भोग नहीं सकता, ये किस पाप कर्म का फल है। तो भगवान जवाब देते हुए बताते हैं कि जो मनुष्य दान परोपकार सेवा आदि पुण्य कर्म करके फिर उसके लिए पश्चाताप करता है तो उसे अगले जन्म में धन भोग उपभोग के साधन आहार वस्त्र आदि तो मिलते हैं, पर वो उन पाप कर्म के फल स्वरूप उनका भोग उपभोग नहीं कर पाता है। तीसरा प्रश्न गौतम भगवान से करते हैं कि भगवान किस पाप कर्म के कारण स्त्री निसंतान होती है। तो जवाब देते हुए भगवान बताते हैं कि गर्म औषधियाँ या गर्म औषधि आदि के द्वारा जो गर्भ को गिराते हैं या अबॉर्शन कराते हैं या जानवरों का शिकार करते हैं, वे इस पाप कर्म के उदय से निसंतान होकर दुख पाते हैं। चौथा प्रश्न गौतम करते हैं भगवान से कि भगवान व्यक्ति किस पाप कर्म के उदय से काना होता है। तो भगवान जवाब देते हैं जो अज्ञानी मनुष्य साधु साध्वियों के दोष देख देख कर मन में हर्षित होता है, दूसरों को कुदृष्टि पूर्वक देखता है, वो इस पाप कर्म के प्रभाव से काना होता है। पांचवा प्रश्न भगवान मनुष्य किस पाप के कारण अंधा होता है, गौतम पूछते हैं। तो भगवान बताते हैं मधुमक्खियों के छत्ते जलाने तोड़ने और गिराने से मनुष्य अंधा होता है। छठा प्रश्न मनुष्य किस पाप कर्म के उदय से गूंगा होता है। तो जो मनुष्य अरिहंत सिद्ध परमात्मा और निग्रंथ गुरु की निंदा करता है उनकी अवज्ञा करता है, वो इस पाप कर्म के फल स्वरूप गूंगा होता है। सातवां प्रश्न किस पाप कर्म के उदय से मनुष्य बहरा होता है। तो भगवान बताते हैं जो मनुष्य महापुरुषों की निंदा सुनकर प्रसन्न होता है, दूसरों की निंदा सुनने में रत रहता है या धर्म कथा में रस न लेकर सो जाता है, ऐसा व्यक्ति इस पाप कर्म के फलस्वरूप बहरा होता है। आठवां प्रश्न मनुष्य को किस पाप कर्म के कारण कुष्ठ रोग होता है। तो भगवान बताते हैं जो मनुष्य मोर सांप बिच्छू आदि जीवों को मारता है और लोभवश जंगल में आग लगा देता है, वो मनुष्य कोढ़ी हो जाता है और उसके रोम रोम में कीड़े पड़ जाते हैं। नवा प्रश्न मनुष्य के शरीर में दिन रात जलन पैदा करने वाला दाह ज्वर का रोग किस पाप कर्म के फलस्वरूप होता है। तो भगवान बताते हैं जो मनुष्य अपने आश्रित घोड़े बैल आदि पशुओं और तोते आदि पालतू पक्षियों को भूखे प्यासे रख कर तड़पाता है और उन पर निर्दयता पूर्वक अधिक बोझ लादता है, तो वो व्यक्ति इस पाप कर्म के फल स्वरूप
दाह ज्वर से पीड़ित रहता है। 10वां प्रश्न, भगवान मनुष्य के पेट में पथरी किस पाप कर्म के कारण होती है? तो भगवान जवाब देते हैं, जो गुप्त रूप से अत्याचार करता है वो इस पाप कर्म के फल स्वरूप उसके पेट में पथरी हो जाती है। 11वां प्रश्न, किस पाप के कारण मनुष्य का शरीर इतना स्थूल यानी इतना मोटा और बेडौल हो जाता है कि वो अपने हाथ से अपना शारीरिक कार्य भी नहीं कर पाता? तो भगवान जवाब देते हैं, जो अपने मालिक के यहाँ चोरी करता है और स्वयं साहूकार बनकर दूसरों का माल हड़प लेता है, वो अपने पाप कर्म के फल स्वरूप स्थूल और बेडौल शरीर पाता है। 12वां प्रश्न, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य का चित्त विक्षिप्त या पागल हो जाता है? तो भगवान बताते हैं, ज्ञान का अहंकार करने से, मद्यपान, मांसाहार आदि अभक्ष्य का सेवन करने से मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। 13वां प्रश्न, किस पाप कर्म के कारण पुत्र पुत्री और शिष्य शिष्या आदि कुपात्र मिलते हैं? तो जो ईर्ष्यावश या अकारण सगे संबंधियों और स्नेही जनों में परस्पर वैर विरोध, मन मुटाव, मनोमालिन्य या रंजिश करवाते हैं, उनके पुत्र पुत्री शिष्य शिष्या आदि कुपात्र मिलते हैं। 14वां प्रश्न, किसी का पुत्र युवा अवस्था में ही क्यों मर जाता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जो दूसरों की रखी हुई अमानत धरोहर को हड़प जाते हैं और उस पाप कर्म का पश्चाताप भी नहीं करते, उनका जवान पुत्र अकाल में मर जाता है। 15वां प्रश्न, किस दुष्कर्म के कारण मनुष्य पुत्रहीन होता है? तो जो व्यक्ति हरे भरे वृक्षों को कटवाता है वो निष्पुत्र के रूप में पाप फल को भोगता है। 16वां प्रश्न, किस पाप कर्म के उदय से मनुष्य के शरीर में 16 भयंकर रोग एक साथ उत्पन्न होते हैं? तो भगवान जवाब देते हैं, जो मनुष्य दुर्भावना से प्रेरित होकर गांव नगर में आग लगाकर उसे भस्म कर डालता है, वो पाप कर्म के फल स्वरूप 16 भयंकर रोगों से आक्रांत होता है। 17वां प्रश्न, भगवान मनुष्य को किस पाप कर्म के कारण से अत्यंत दुबला पतला और असक्त शरीर मिलता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जो मनुष्य हमेशा दूसरों का तिरस्कार करता है और अपनी शक्ति के अभिमान में चूर रहता है, वो दुर्बल शरीर प्राप्त करता है। 18वां प्रश्न, किसी मनुष्य पर झूठा कलंक या मिथ्या दोषारोपण किस पाप कर्म के कारण आता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जो दूसरों पर ईर्ष्या द्वेषवश झूठा कलंक लगाता है या मिथ्या दोषारोपण करता है, उस पर वैसा झूठा कलंक लग जाता है। 19वां प्रश्न, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य के शरीर में जलोदर का भयंकर रोग उत्पन्न होता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जो द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित होकर साधु साध्वियों को बासी, नीरस, सड़ा हुआ और असाताकारी आहार पानी आदि देते हैं, वे इस पाप कर्म के कारण भयंकर उदर रोग से पीड़ित होते हैं। 20वां प्रश्न, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य काला, कलूटा, अदर्शनीय और अशोभनीयता को प्राप्त होता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जो मनुष्य सत्ता या पद को पाकर निर्दोष लोगों पर झूठे इल्जाम लगाता है, उनके हाथ, पैर, नाक, कान आदि अवयवों का छेदन भेदन करता है और जो अपने रूप का अभिमान करता है, वो भविष्य में काला, कुरूप और अशोभनीय होता है। 21वां प्रश्न, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य अपने माता पिता आदि पारिवारिक जनों को प्रिय नहीं लगता? तो भगवान जवाब देते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में 2, 3 या 4 इंद्रिय वाले छोटे मोटे जीवों को जानबूझकर मारा हो,
या पैरों से मसला हो वो व्यक्ति सबको अप्रिय लगता है। 22वां प्रश्न, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य दास बनकर रहता है? तो भगवान महावीर जवाब देते हैं, जो मनुष्य राजा, धनी, महाबली न होते हुए भी अपने आप को राजा, धनी, महाबली बताकर अहंकार करते हैं, वे मनुष्य गुलाम और दास बनते हैं। 23वां प्रश्न, किस पाप कर्म के कारण बचपन में माता पिता मर जाते हैं? तो भगवान जवाब देते हैं, जो व्यक्ति निर्दयी होकर पशु पक्षियों को मार डालते हैं, वे माता पिता के वियोग में रो रो कर दुखी होते हैं। 24वां प्रश्न, किस कर्म के कारण मनुष्य की मधुर वाणी भी कटु और अप्रिय मालूम होती है? तो जवाब देते हैं भगवान की, जिसने पूर्व जन्म में स्वाद लोलुप होकर पंचेंद्रिय आदि जीवों का भक्षण किया हो, उसकी मिष्ट भाषा भी अप्रिय लगती है। 25वां प्रश्न, अधिकाधिक रोग किस कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं? तो भगवान जवाब देते हैं, जिन जीवों ने अनंतकाय यानी जमीकंद की चीज़ों का अत्यधिक आसक्ति पूर्वक खुश होकर खाया हो, वो अनेक अनेक रोगों से ग्रस्त रहता है। 26वां प्रश्न, किस पाप के फल स्वरूप मनुष्य बोना होता है? तो भगवान जवाब देते हैं कि जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में अपने शरीर का अभिमान किया हो, वो अगले जन्म में बोना होता है। 27वां प्रश्न, मनुष्य किस कर्म के कारण पंगु या लूला बनता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जिसने पूर्व जन्म में अपने पैरों से अनेक प्राणी कुचल कर मारे हैं, वे अगले जन्म में पंगु बनते हैं। 28वां प्रश्न, किसी मनुष्य के शरीर में बार बार फोड़े फुंसी आदि किस कर्म के कारण होते हैं? तो भगवान बताते हैं, जो कच्चे फलों में मसाले भरकर और उन्हें तल भूंज कर हंस हंस कर खाते हैं, उस व्यक्ति के शरीर में बार बार फोड़े फुंसी होते रहते हैं। 29वां प्रश्न, पति पत्नी में परस्पर वैमनस्य और वैर विरोध किस पाप कर्म के कारण होता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जिसने पूर्व जन्म में पति पत्नी का पारस्परिक प्रेम भाव में वैर विरोध और झगड़ा पैदा कराया हो, तो उस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में वैर विरोध रहता है। 30वां प्रश्न, किस पाप कर्म के कारण दुखमयी दीर्घ जीवन प्राप्त होता है? तो भगवान जवाब देते हैं, त्रस जीव यानी चलने फिरने वाले जीवों की हिंसा करने से, असत्य भाषण करने से या झूठ बोलने से, साधु साध्वियों को द्वेषवश असाताकारी आहार पानी आदि देने से मनुष्य को दुखमयी दीर्घ जीवन मिलता है। 31वां प्रश्न, किस कर्म के कारण मनुष्य को बहुत परिश्रम करने पर भी एक पैसे की भी आय नहीं होती? तो भगवान जवाब देते हैं कि धन की प्रचुर आमदनी देखकर जिसने पूर्व जन्म में घमंड किया हो, उसे इस जन्म में मेहनत करने पर भी विशेष अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। 32वां प्रश्न, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य तप त्याग आदि बिल्कुल भी नहीं कर पाता? तो भगवान जवाब देते हैं, तप का अहंकार करने से, अर्थात मेरे बराबर तप कौन कर सकता है, या मेरे लिए तो तपस्या बाएं हाथ का खेल है, इस प्रकार तप मद करने से तप शक्ति अवरुद्ध और कुंठित हो जाती है। 33वां प्रश्न, दिन रात ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ करने पर भी किस पाप कर्म के कारण ज्ञान प्राप्त नहीं होता? तो भगवान जवाब देते हैं, जिसने बहुत सा ज्ञान अर्जित करने के पश्चात उसका अहंकार किया हो, तो उसको प्रयत्न करने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 34वां प्रश्न, मनुष्य किस कारण दिन रात किसी न किसी व्याधि या बीमारी से घिरा रहता है? तो भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य बड़ पीपल के फलों और गुलेरों को आसक्ति पूर्वक खाता है
और चूहे आदि जानवरों को पकड़ने के पिंजरों और पक्षियों आदि के फंसाने के फंदों को बेचता है, वो मनुष्य उस पाप के फल स्वरूप आजीवन किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता है। 35वां प्रश्न, शरीर में कीड़े किस पाप कर्म के कारण पड़ जाते हैं? तो भगवान जवाब देते हैं, जो मनुष्य मछली, केकड़ा आदि जीवों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारते हैं और खुश होकर खाते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर में इस तरह के पाप कर्म के फल स्वरूप कीड़े पड़ जाते हैं। 36वां प्रश्न, किसी किसी के शरीर में प्रत्यक्ष कोई रोग दिखाई नहीं देता, फिर भी वो अनेक मानसिक रोगों, चिंताओं, संकटों और वहमों से घिरा रहकर दुखित होता रहता है। ये किस पाप कर्म का फल है? तो भगवान जवाब देते हैं कि जो मनुष्य रिश्वत लेकर सच्चे को झूठा सिद्ध कर देता है, वो इस पाप के फल स्वरूप अनेक संकटों, वहमों आदि व्याधियों से ग्रस्त होकर दुखी रहता है। 37वां प्रश्न, मनुष्य को किसी भी प्रकार से आजीविका आदि की प्राप्ति नहीं होती, कोई न कोई विघ्न आकर खड़ा हो जाता है, तो ये किस पाप कर्म का फल है? तो भगवान बताते हैं कि जिसने अन्य जीवों को प्राप्त होने वाली भोग उपभोग की सामग्री देने दिलाने में रोड़े अटकाए, बाधा डाली या अड़चन डाली, या किसी के कारखाने या व्यापार आदि में भी बाधा दी हो, उस मनुष्य को इस पाप कर्म के फल स्वरूप प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति या कार्य में पग पग पर विघ्न बाधाएं आ खड़ी होती है। आगे भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम पुण्य कर्मों से संबंधित विशेष प्रश्न करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान, किस शुभ कर्म के उदय से मनुष्य को मनचाही भोग उपभोग सामग्री अचानक मिलती है और वो निश्चिंत निर्द्वंद होकर सुख का अनुभव करता है? तो भगवान बताते हैं कि प्राणी मात्र पर दया भाव रखने से, निस्वार्थ भाव से परोपकार के कार्य करने से मनुष्य मन वांछित सुख पाता है। दूसरा प्रश्न, किस पुण्य कर्म के कारण मनुष्य सुंदर रूप, लावण्य, श्रेष्ठ बुद्धि और चतुरता आदि से अपने कुल में प्रतिष्ठा पाता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जिसने तन मन वचन से विधि सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन किया है और बाहरी आभ्यंतर तप किया हो, वो प्रतिष्ठा पाता है। तीसरा प्रश्न, किस पुण्य कर्म के प्रभाव से मनुष्य धन की संपन्नता का अनुभव करता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जो साधु साध्वियों को निर्दोष साताकारी आहार पानी श्रद्धा पूर्वक देता है और दीन दुखियों को यथोचित दान देकर लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, वो धन से संपन्न होकर सुख का अनुभव करता है। चौथा प्रश्न, मोक्ष की प्राप्ति किस उपाय से होती है? तो जो मनुष्य प्रशस्त राग सहित सम्यक दर्शन पूर्वक तप संयम की आराधना करता है, वो समस्त कर्म क्षय करके मोक्ष प्राप्त करता है। पांचवा प्रश्न, सुखमय दीर्घ जीवन किस पुण्य कर्म का फल है? तो भगवान बताते हैं, त्रस्त जीवों की रक्षा करने से, सत्य बोलने से, साधु साध्वियों को निर्दोष आहार पानी देने से मनुष्य सुखमय दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। छठा प्रश्न, किस पुण्य कर्म के कारण मनुष्य निर्भय रहता है? तो जिसने भयभीत जीवों को सांत्वना, आश्वासन और आश्रय देकर निर्भय किया हो या उन्हें अभय दान दिया हो, वो मनुष्य पुण्य कर्म के फल स्वरूप निर्भयता की प्रतिमूर्ति हो जाता है। सातवां प्रश्न, किस पुण्य कर्म के फल स्वरूप मनुष्य बलवान होता है? तो भगवान जवाब देते हैं, जो तपस्वी, रोगी, वृद्ध, अपंग आदि की जी जान से सेवा करता है, वो मनुष्य उस पुण्य के फल स्वरूप बलवान होता है। आठवां प्रश्न, किस पुण्य कर्म के कारण वचनों का माधुर्य मिलता है?
तो भगवान बताते हैं अपने समग्र जीवन में जिसने सत्य भाषण किया हो उसके वचन सबको प्रिय और आनंददायक लगते हैं। 9वां प्रश्न, किस पुण्य कर्म के कारण मनुष्य सबको प्यारा लगता है? तो भगवान बताते हैं जिसने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक धर्म की आराधना की हो वो मनुष्य सबको प्यारा लगता है। 10वां प्रश्न, किस कर्म के कारण सुर असुर इंद्र नरेंद्र आदि द्वारा व्यक्ति पूजनीय होता है? तो भगवान महावीर जवाब देते हैं जिसने मन वचन काया से शुद्ध भावना पूर्वक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो विश्व पूजनीय हो जाता है। 11वां प्रश्न, मनुष्य को अचानक ही लक्ष्मी की प्राप्ति किस पुण्य कर्म के कारण से मिलती है? तो भगवान जवाब देते हैं जिसने गुप्त दान दिया हो उसे अनायास या अचानक लक्ष्मी मिलती है। 12वां प्रश्न, मनुष्य सर्वमान्य किस पुण्य के कारण होता है? तो भगवान जवाब देते हैं परहित के कार्य करने से मनुष्य सर्वमान्य हो जाता है। 13वां प्रश्न, मनुष्य का जन्म किस पुण्य कर्म से मिलता है? तो भगवान बताते हैं कि जो जीव प्रकृति से सरल है, विनीत है, दया भाव से युक्त है और जलन के भाव से रहित है उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो जिज्ञासु और मुमुक्षु व्यक्ति यदि इन कर्म फलों का चिंतन मनन करेंगे तो उनके अंतःकरण में कर्मों के आश्रव और बंध के प्रति विरक्ति और जागरूकता बनी रहेगी। तो आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम ने भगवान महावीर से कितने प्रश्न पूछे? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।